से हूँ और मुझे इसका बहुत गर्व है कि मैं प्रगति परिवार का एक सदस्य हूँ और पिछले 3 सालों से मैं प्रगति परिवार का सदस्य हूँ और मेरे को ये बताते हुए बहुत गर्व भी होता है कि मैंने अपने लाइफ टाइम में बिजनेस नेटवर्किंग प्रगति परिवार से सीखी है। क्योंकि उससे पहले मैं जो है एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि आप लोग सब जैसे नहीं जानते होंगे, मैं कम से कम 40 से ज्यादा एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, 50 से ज्यादा बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, 300 से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें कि लोगों के लिए हम काम करते हैं। बट अपने लिए काम करना, अपने बिजनेस के लिए काम करना मैंने प्रवीण सर से सीखा, यहाँ पे नेटवर्किंग करना सीखा, लोगों से मिलना सीखा, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो नेटवर्किंग का ही है। क्योंकि जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं हूँ एजुकेशन कंसल्टेंट। एक एजुकेशन कंसल्टेंट कोई काम नहीं करता, सिर्फ वो गाइड करता है राइट टू वे द पाथ। जैसे कि मैम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर डॉक्टर हैं, सर सीसीटीवी का काम करते हैं, आप बिल्डर हैं। बट बचपन में तो नहीं थे ना, बचपन में हम थे। हम गाइड करते हैं कि आपको क्या बनना है, कैसे बनना है, आपकी इच्छाओं को कैसे आगे पहुंचाना है, किस दिन सीढ़ियों पर चढ़ के आप उस अचीवमेंट को पार कर सकते हैं। और जब आप वो अचीवमेंट पार कर लेते हैं, जो आप डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि इंडिया में एक ड्रॉबैक भी है कि जब तक आप में डिग्री नहीं है कोई आपको सर्टिफाई नहीं करता कि आप ये काम कर सकते हैं। मैं चाहे कितना अच्छा अकाउंट कर सकता हूँ, बट अगर मुझे अकाउंटेंट की डिग्री नहीं है तो मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मैं कितने अच्छे बिल्डिंग बना सकता हूँ, आर्किटेक्चर बना सकता हूँ, बट अगर मेरे पास आर्किटेक्ट की डिग्री नहीं है तो मुझे कोई भी नहीं करेगा। सर अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं, वो चले जाते हैं, बट वो कुछ नहीं कर सकते रीजन दैट क्योंकि वो सर से कितना ही सीख लें, पर जब तक ऑथराइज्ड डिग्री नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इंडिया में एक्सपीरियंस इज 0, डिग्री इज फर्स्ट। अगर आप डिग्री है और उसके बाद एक्सपीरियंस है तो आप देखिए आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं वही हेल्प करता हूं कि आपको कैसे राइट वे टू पाथ कि आपको चूज करना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि जैसे आपके बच्चे हैं या आपके नेबर के बच्चे हैं या आपके नोन में कोई है जो कि राइट पाथ जाना चाहता है, क्योंकि रीजन दैट क्योंकि अगले इन 30 सालों में एजुकेशन बहुत चेंज हो गई है। पहले जो फील्ड्स नहीं थी, हमने सुनी नहीं थी या एजुकेशन देखी नहीं थी, वो बहुत सारी एजुकेशन आ चुकी है, बहुत सारे कॉलेजेस आ गए। अब प्राइवेट कॉलेजों की तो भरमार हो गई है, गवर्नमेंट कॉलेजों में भी बहुत चेंज हो गया, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया। जब से कोरोना आया है सब कुछ चेंज हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है, डिस्टेंस एजुकेशन पहले भी थी पर अब और ज्यादा प्रमोट हो रही है। क्योंकि रीजन क्या है कि आज का यूथ एजुकेशन से पहले कमाना चाहता है नहीं चाहता? आपका बच्चा भी चाहता है 12th पास किया, मैं अपनी पॉकेट मनी घर वाले से नहीं मांगू और खुद अर्न कर लूं, तो वो अपनी अच्छा कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग है और आपका AI है कि मतलब 12th का बच्चा एक इंजीनियर को मार्क दे रहा है। 12th का बच्चा वो इंजीनियर से अच्छा कर रहा है क्योंकि उसके अंदर क्रिएटिविटी है और वो टेक्नोलॉजी को समझ चुका है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, बड़े से ज्यादा बच्चा टेक्नोलॉजी को जल्दी एक्सेप्ट करता है और उस पर जल्दी काम करता है। बट वो साथ में उसको क्या चाहिए, एक वैलिड डिग्री, क्योंकि रीजन दैट जब उसको 10 साल होंगे उसका एक्सपीरियंस 0 हो जाएगा। आप सोचेंगे ये क्या 10 साल एक्सपीरियंस वो 0, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ अगर आप पे डिग्री नहीं है तो एक्सपीरियंस उल्टा काउंट होना शुरू हो जाता है। जब आप स्टार्ट करते हैं लाइफ तो एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, बट जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, उस लेवल से ऊपर जाना चाहते हैं, तो अगर वो डिग्री या सर्टिफिकेट आप पे वैलिड नहीं है तो वो एक्सपीरियंस उल्टा काउंट होना शुरू हो जाता है। जिस वजह से आपने देखा होगा बहुत सारी जगह मैनेजमेंट में यंगस्टर होते हैं, वो कितने साल में 2 साल में भाई मैनेजर बन गया। अच्छा उसके नीचे जो काम कर रहे हैं, सर आपको कितने साल में? सर 10 साल से काम कर रहा हूँ। यार तुझे तो फील्ड का एक्सपीरियंस से ज्यादा होगा, क्यों नहीं बढ़े? सर डिग्री नहीं है, उसको कुछ नहीं मालूम, करना तो मेरे को है, बट मेरे पास वैलिड डिग्री नहीं है। बट अब ऑनलाइन एजुकेशन आ गया, डिस्टेंस एजुकेशन आ गया, और भी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने ऐसी चलाई है या हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि आप अपने प्रोफेशन को टॉप पे ले जा सकते हैं या आप अपनी जॉब्स को टॉप पे ले जा सकते हैं। सपोज जैसे वेबर डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, ठीक है, बट अगर इसने आगे डॉक्टर लगा लिया, डॉक्टर वेबर और डिजिटल मार्केटिंग, तो आप ऑथराइजेशन बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी।
जैसे सपोज करो सर आपने क्या किया सर? डॉक्टर You already know PD Sharma, chemistry PhD की है। केमिस्ट्री एंड पीएचडी किया, नॉट फॉर मेडिकल लाइन, बट जैसे डॉक्टर पीडी शर्मा, तो एक रिस्पेक्ट आती है। डिग्री की हमेशा ऑलवेज रिस्पेक्ट होती है। जैसे सपोज मैंने अभी इसी साल, पिछले साल LLB कंप्लीट किया, मैं एडवोकेट हूँ। अब इंडस्ट्री में जब भी मैं किसी नए बंदे से मिलता हूँ, पुराने में नहीं होता, फ्रेंडशिप में नहीं होता। अब फ्रेंडशिप में IAS ऑफिसर को बोलेंगे, ओए यार क्या आ रहा है, दूसरे IAS ऑफिसर को बोले ना, और यार क्या आ रहा है, आपको पता चलेगा क्या है? सर, यस सर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। रिस्पेक्ट बढ़ती है, अपना मन पड़ता है। आप जैसे नए फील्ड में जाते हैं, सर एडवोकेट सिद्धार्थ कर रहा है सर, तो हम किसी ना किसी एक पार्ट के मेंबर बन जाते हैं। चाहे हम एडवोकेट हो, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, मैं आपकी सब चीजों में हेल्प कर सकता हूँ। कुछ चीजों में एंड टू एंड हेल्प कर सकता हूँ, कुछ चीजों में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्या होना है, वो सब चीजें बता सकता हूँ। क्योंकि रीजन क्या है, डिग्री पाना तो आसान है, पर वैलिड डिग्री पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो कहते हैं एजुकेशन माफिया, इस लाइन में एजुकेशन माफिया टॉप पे है। आपने ड्रग्स माफिया सुना होगा, पर एजुकेशन माफिया साइंटिफिकली काम करता है। पता नहीं चलता कि हमारी लाइफ कब डिस्ट्रॉय हो गई। एक गलत इंस्टीट्यूशन, एक गलत डिग्री पूरी लाइफ को एक्सपाइल कर देती है, और हमें पता भी नहीं चलता वो साइलेंट किलर कब, जैसे आपने सुना होगा ना, साइलेंट हार्ट अटैक आ गया, पता ही नहीं चला इंसान कब चला गया। उसी तरह से गलत डिग्री, गलत एजुकेशन एक साइलेंट हार्ट अटैक की तरह है, जो कि आपको पड़ेगा और पता ही नहीं चलेगा कि आप कब खत्म हो गए और क्या हो गया। जब तक आपको पता चलेगा, जब तक बहुत देर हो जाएगी। और एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब हम किसी चीज में ढल जाते हैं, जैसे मैडम ने बताया कि किसी चीज में ढल जाते हैं ना, फिर हम निकलना नहीं चाहते, हम उस दलदल में फंसते चले जाते हैं। उस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत कम लोग हैं जो उस दलदल से निकल चुके हैं। आपका रोज का रूटीन है, आपको पता होगा कि मेरा ये रोज का रूटीन है, पर मैं चेंज करूंगी तो हो जाएगा। आज नहीं करूंगी, कल कर लूंगी, कल तो कभी आता ही नहीं है ना। तो इसलिए इस चीज को आपको दूर करना है। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उस शिखर पर पहुंचा सकता हूं जो आप पहुंचना चाहते हैं और पहुंच नहीं पा रहे। आपसे पहले आपका नाम जाएगा, और उस नाम के लिए आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। क्योंकि डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, CA एक ऐसी चीज है जो कि आपकी एक रिस्पेक्ट बढ़ाता है। और नाम से, आपसे पहले आपका नाम, जैसे बोला ना, डॉक्टर PD शर्मा है, तो एक रिस्पेक्ट आएगी यार, डॉक्टर उसको क्या हुआ, तो एक रिस्पेक्ट आपके लिए पहले ही पहुंचेगी मेरे एक छोटे से एफर्ट से। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरे को अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है, तो कब मिलूं मैं आपसे? एनी टाइम मिल सकते हैं, इस मीटिंग के तुरंत बाद। जैसे आपने देखा डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, एक ऑनरी डॉक्टर भी होता है कि आपके कामों को देख के डॉक्टर मिल जाता है, तो उस पर भी आप डॉक्टरशिप। जैसा मैंने बताया इन्वेस्टमेंट के बारे में, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करनी थी, तो मैं भी डॉक्टर डिग्री के इन्वेस्टमेंट करना सर, ये इन्वेस्टमेंट ऐसी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कब करोड़पति और एक रिस्पेक्टफुल इंसान बना देगी। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। अनुभव। तो देखिए, रियल एस्टेट वालों के लिए ज्यादातर एडवोकेट बेस्ट रहता है, क्योंकि रीजन क्या है कि सामने वाला कहता है ये एडवोकेट है, इसको सारी नॉलेज होगी, इसको गुड आंसर। डूज एंड फ्रॉम पता होंगे, और मैं इससे कनेक्ट करूंगा तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि खुद ही एडवोकेट है। तो आपके लिए एडवोकेट ज्यादा प्राइम है, बजाय डॉक्टर। वेरी गुड सजेशन। ये वो नहीं बेच रहे जो इनके पास प्रोडक्ट है, ये कह रहे आपको ये प्रोडक्ट सूट करेगा, मैं ये भी दे सकता देखो, मैं जो बेचता हूँ या नहीं बेचता, बट मैं आपको जो राय दूंगा वो एक्यूरेट दूंगा, क्योंकि मैं कंसल्टेंट भी हूँ, क्योंकि मैं को आपका फ्यूचर बनाना है, नॉट मुझे। क्या बात है, चेंज इन 3 years भाई, 3 साल में तो लड़का बिल्कुल सर, ये सब परवीन सर की कृपा से हुआ है, क्योंकि मैंने क्या बताया, पहले मैं NGO में काम करता था, मैं पॉलिटिकल पार्टीज में काम कर चुका हूँ, NGO में काम कर चुका हूँ, बिजनेस के ऊपर कोई काम नहीं किया था। थैंक यू गोपाल भैया। गोपाल भैया जबरदस्ती लाए, और पिछले 1 साल तो मुझे घर से उठा के लाए, तू आ रहा है नहीं आ रहा, और भैया सो